आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डेरिवेटिव्स के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव किसी भी चीज़ में चेंज के मेजर करने को कहते हैं। लेट्स सपोज आपने एक डेफिनेशन, मशहूर डेफिनेशन स्टूडेंट्स, मैथ्स के स्टूडेंट्स जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज को मेजर किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम जो है डिस्प्लेसमेंट में चेंज को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। तो किसी भी चीज़ में हमने देखना है कि कितना चेंज आया है, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के पे जाएंगे कि किस डेरिवेटिव नोटेशन किस साइंटिस्ट ने क्या यूज़ किया, और फिर उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे 2.1 की। जी स्टूडेंट्स, लुक एट हियर। यहाँ पर इस स्लाइड में नेम ऑफ मैथमेटिशियंस हैं, लेबनीज का नाम है, और लेबनीज ने यहाँ पर जो है एक नोटेशन शो की हुई है, dy बाई डी एक्स। मतलब इन्होंने डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स शो किया है लेबनीज ने डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। इसी तरह dy डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम रीड कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको विद रिस्पेक्ट टू पढ़ना है। ठीक है, न्यूटन ने सिंपल f ऑफ x शो किया है, लेग्रेंज ने f प्राइम ऑफ x के साथ जो है शो किया है, और काशी एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियंस है, उन्होंने कैपिटल D f ऑफ x लिख दिया है। ठीक है जी, तो दीज आर द डिफरेंट। मैंने जो अभी तक आपको कुछ एक दो सिंपल डेरिवेटिव जो कि रियल लाइफ में हमने फाइंड करते रहे हैं। लेट्स सपोज हम जो है फाइंड करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है वेलोसिटी कहलाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी टी। डी बाई डी एक्स भी हो सकता है, डी बाई डी वाई भी हो सकता है, डी बाई विद रिस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ पर हम टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हैं, आप विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, और वहाँ पर हम कुछ ना कुछ जो फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, फाइंडिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। Finding derivative by first principle। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर, ओके, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो इसके डेरिवेटिव का आपको पता चल गया, मेजर द चेंज। किसी भी चीज़ में चेंज को मेजर करने को डेरिवेटिव कहते हैं। मेजरिंग द चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है। और फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो ए बी सी और लास्ट में डी, 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम कोई भी फंक्शन है, लेट्स सपोज यू हैव एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसमें जस्ट हमने इंक्रीमेंट देखना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है। लेट्स सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, तो इसमें इंक्रीमेंट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट हुआ है। अब चेंज कितने का आएगा, तो इंक्रीमेंट जो वैल्यू है, न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और कितने पे चेंज आया है, तो यहाँ से अगर हम चेंज मेजर करें तो डेल्टा एक्स ऐड हुआ था, उसी से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो थर्ड स्टेप इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मीन स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है उसको हम, ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, लिमिट delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x, that is equals to f prime of x, or that is equals to derivative of f with respect to x। तो ये लेबनीज ने कहा था और ये जो है लैग्रेंज ने कहा था। ठीक है, तो डिफरेंट नोटेशंस हैं डेरिवेटिव को लिखने की। तो हमारे पास जो फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में आपने इंक्रीमेंट करना है, सेकंड स्टेप में कितना चेंज आया है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है। इनिशियल फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स था, तो सेकंड स्टेप में जितना चेंज आया उस पर डिवाइड कर दें, और लास्ट स्टेप में बता दें कि डेरिवेटिव जो चेंज आया है इट्स अ वेरी स्मॉल, डेरिवेटिव अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट डेरिवेटिव डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इट्स मीन वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, नाउ गोइंग टू सम क्वेश्चंस। हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ये पार्ट्स जो है सिलेक्टिव हैं, स्मार्ट सिलेबस के हैं, तो मैं इन्हीं को कर लेता हूँ और बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। लेट्स सपोज थर्ड पार्ट जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड या फर्स्ट सेम है, तो मैं चलें सेकंड से हम करते हैं। ठीक है, और गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, लेट exercise number 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अब देखें जी, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स की इक्वल है। अगर हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं, यस 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। सो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, मैं रेड लाइन से लिख लेता हूँ ताकि पता चल जाए। सबसे पहले आपने इसके अंदर चेंज लेकर आना है, डेल्टा एक्स, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर डेल्टा एक्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो राइट साइड पर भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐड हो गया। नाउ द सेकंड स्टेप इज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कितने का है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस f of x, so you will get हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप को, मतलब लेफ्ट में से लेफ्ट फाइनल माइनस इनिशियल किया है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है ये वैल्यू। सबसे पहले जिसको मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स।
ओके, अब देखिए अगर ब्रैकेट्स हम ओपन करें तो 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2, ये जो है 2 जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। अब देखें 2 माइनस 2 से क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है दैट इज स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, अब इसके बाद जो है हमारे पास हम थर्ड जो स्टेप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है यहाँ पर कि डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड करना होता है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसी तरह राइट साइड पर भी हमारे पास डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड करना है ओवर डेल्टा एक्स। और जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है और आंसर लेना है। तो लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आ रही होगी, अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं डेल्टा एक्स की तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ जाती है। तो आपको पता है कि जब भी 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए उसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि 0 बाय 0 क्या है, डेल्टा एक्स यहाँ पर पुट करें तो इट विल बिकम 0। तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स 0 और ओवर 0 हो जाएगा, तो 0 बाय 0 फॉर्म। सो आई विल रैशनलाइज इट। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये है a माइनस बी, तो a प्लस बी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ओके, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और नीचे डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, नीचे एज इट इज ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो रहा है, कट हो रहा है, और न्यूमिनेटर में अब हमारे पास एक सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। सो यू विल सी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स माइनस, ये देखें ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ड्यू टू दिस माइनस। तो माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में जस्ट डेल्टा एक्स है और डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स है। नाउ दे कैन बी कैंसल्ड विद ईच अदर। हम कह रहे हैं ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया।
सो नाउ यू कैन पुट द लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास ये चीज़ चलती आ रही है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये लेफ्ट साइड पे चलता आ रहा है और राइट साइड पे अब हमारे पास लिमिट अगर पुट कर देंगे तो माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो प्लस एक्स, तो एक्स आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स। तो ये एक हमारे पास सॉल्यूशन आया है जो कि 2.1 का क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा सिंपल था, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का जो मेथड है उसमें ये चार रूल्स को जिनके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपको कि फर्स्ट रूल क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इंक्रीमेंट फर्स्ट रूल में इंक्रीमेंट करना है फंक्शन में, सेकंड रूल में जितना इंक्रीमेंट है उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो जो आपके पास है चेंज आया उस पर डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स ही चेंज था उस पर डिवाइड कर दिया। फिर वो जो चेंज आपने इंटर किया है, मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू को ऐड किया था, वो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो स्मॉल वैल्यू दैट इज़ द फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, इसको अब हम डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, एफ प्राइम ऑफ एक्स है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप जो है इसको समझ सकें। ठीक है जी, इसके बाद रैशनलाइज किया और आंसर लिया। ठीक है, नाउ गोइंग टू द प्रीवियस पेज और एक और क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेम हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये आप खुद करेंगे। मैं कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन की तरफ जाता हूँ, एक ये पार्ट कर देता हूँ, 12th पार्ट कर दे तो वन ओवर स्क्वायर रूट एम, या चलें हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, इतना जंप नहीं करते, पहले फिफ्थ पार्ट करते हैं, वन ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, सो गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, मेरे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, दैट वाई सॉरी एफ ऑफ x इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस ए। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, ब्रिंग अ चेंज, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ भी हमने x प्लस डेल्टा x माइनस ए चेंज लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट हमने क्या करना है, भी जितना चेंज आया है फाइनल माइनस इनिशियल करना है, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करें और राइट में से राइट को माइनस करें, प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स माइनस ए। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, अब आप एलसीएम पहले ले लें, इसको पहले सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए और यहाँ पर आ रहा है एक्स माइनस ए, दोनों एलसीएम में आ गए और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से और क्रॉस मल्टीप्लाई हुए। मैं पहले ब्लू मार्कर से x माइनस ए यहाँ पर आ गया माइनस, और ग्रीन से यहाँ पर x प्लस डेल्टा x माइनस ए। ठीक है, नो ब्रैकेट ओपन होने से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो यू विल गेट, मैंने पहले ही सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ ताकि थोड़ी वैल्यूज़ कम हो जाए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x प्लस डेल्टा x माइनस ए और x माइनस ए। सो यू हैव, देखें x माइनस एक्स से कैंसिल, a माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, जस्ट माइनस डेल्टा एक्स। तो आपको बताया कि थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, सी स्टेप, कि जो डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। सो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इसे डिवाइड करें, माइनस डेल्टा एक्स एक्स प्लस माइनस ए एक्स माइनस ए। नौ यहाँ भी कटिंग हो रही है, अगर आप देखें ये से कट हो गया तो मेरे पास वैल्यू, और फोर्थ स्टेप भी मैं साथ में ही ले लेता हूँ ताकि लिमिट, दैट इज द फोर्थ स्टेप, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, और लिमिट इधर भी आएगी। हम अगले स्टेप में पुट कर देंगे लिमिट की वैल्यू, और डिनोमिनेटर में x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए और x माइनस ए, और वैल्यूज़ पुट कर दें लिमिट की, जहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है वहाँ पर 0 पुट कर दें। सो यू विल गेट x माइनस ए एक्स माइनस ए। ये वैल्यू आपके पास 0 हो गई है, तो 0 प्लस या माइनस करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो यू विल गेट द आंसर -1 ओवर x माइनस ए स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये एक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स किए हैं। आई थिंक सो मैं एक दफ़ा आपको इनको थोड़ा सा माइक्रो करके शेयर करता हूँ कि हमने सबसे पहले यहाँ से किया है x ओवर a, दैट इज़ द थर्ड या फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। और हमने चेंज लाए हैं, डेल्टा एक्स को x में ऐड किया लेफ़्ट साइड पे फंक्शन में, तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। और फिर जितना चेंज आया है फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया है उस चेंज को मेजर करने के लिए। फिर उसको थोड़ा सॉल्व किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, और ताकि डिनोमिनेटर में जो डेल्टा एक्स से डिवाइड करने लगे हैं उससे वो कट हो जाए। तो जितना ऐड किया था डेल्टा एक्स उसको फाइंड करके उसी से डिवाइड कर दिया, और हमने कहा कि डेल्टा एक्स शुड बी अप्रोचेस टू ज़ीरो, वेरी स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए। तो दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन।